ओके, तो आज की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करेंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए एक बात तो एकदम नॉर्मल है कि हम लोगों को रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, इसका प्रूफ क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इस सब की बात हम लोगों ने थ्योरम्स का जो प्रूफ होता है उसके ऊपर बात की है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आप लोग आई बटन में क्लिक करोगे तो उसका जो प्रूफ है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ब्रीफ 20 सेकेंड से 30 सेकेंड का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली में बोलता क्या था। ठीक है, तो फिर हमको क्या होगा, ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें जो हम लोग कंडीशंस यूज़ करने वाले हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाएंगी और हम लोग को समझने में ज़्यादा अच्छा होगा। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता था कुछ कंडीशंस के साथ। सबसे पहले वो क्या बोलता था, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता था जो डिफाइन करता था क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, जो कि क्या होता था, रियल वैल्यूड होता था। ठीक है, रियल वैल्यूड होता था इस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, कुछ कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन ये थी कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। सेकेंड कंडीशन ये थी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। और थर्ड कंडीशन ये थी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए। और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता था कि अगर ये तीनों कंडीशंस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर या उस पर्टिकुलर फंक्शन पर सेटिस्फाइड होती है तो वो बोलता था देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी जो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। और अगर हम लोग उस पॉइंट सी का डिफ्रेंशिएट करते हैं उस पॉइंट को तो वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें थी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में और इसी चीज़ों को लेकर हम लोग इस क्वेश्चंस के ऊपर आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लेंगे लेकिन अच्छे से जितने भी उसकी चीज़ें उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ था, जो ग्राफ ऐसा भी बन सकता था। ठीक है, कुछ कंडीशंस थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, ग्राफ ऐसा बन सकता था या ग्राफ ऐसा भी बन सकता था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने थ्योरम के ऊपर, प्रूफ के ऊपर बात की है। आप लोग आई बटन में क्लिक करोगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, वेरीफाई रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखता हूँ, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स। तो लेट एफ ऑफ एक्स क्या हुआ है, ये है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ऑफ ए प्लस बी। कुछ कंडीशन है, क्या बोलता है, एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने कंसिडर कर लिए फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लिया जो कि दिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ऑफ ए प्लस बी, जो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। ठीक है, तो किस चीज़ पर बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी पर, क्लोज इंटरवल है। तो मैं मान सकता हूँ क्या, इफ़ मैं मान सकता हूँ या फिर मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि जो यहाँ पर ए है वो एक तो ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है और जो बी है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जो है ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, देन जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा, डिफाइंड होगा ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, मैं मान सकता हूँ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स जो किस इंटरवल पर है, ए कॉमा बी पर। लेकिन इफ़ ये लेस देन भी तो हो सकता है। अगर ग्राफ लाइन की अगर आप बात करो तो जो x है वो किस चीज़ पर बिलोंग कर रहा है, ऊपर इंटरवल ए कॉमा बी पर, मतलब इसका जो ग्राफ है वो ए से बी पर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, एक तो वो ग्रेटर देन ए हो सकता है, ग्रेटर देन बी हो सकता है ज़ीरो, लेस देन भी तो हो सकता है, ए इज़ लेस देन ज़ीरो और बी इज़ लेस देन ज़ीरो। तो सेम बात है, अगर लेस देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है, जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे सेम बात आएंगी, जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन कर रहा है ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी।
इतनी बातें आपको समझ गई कि अगर एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर दिया हुआ है तो कॉमन सी बात है हम लोग उस कंडीशन में इफ़ मान सकते हैं, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 b इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो जो f ऑफ x है वो डिफाइन करेंगे ऑल द वैल्यूज ऑफ x इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। वैसे ही अगर a लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है तो जो f ऑफ x है वो डिफाइन करेंगे ऑल द वैल्यूज ऑफ x इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी। और अगर ये दोनों है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो f ऑफ x है वो डिफाइन कर रहा है इज डिफाइंड। देखो बुक पर भी यही लिखा है लेकिन वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है, समझाने के लिए या समझने के लिए टॉपिक को आपको ये वीडियो को देखना ही पड़ेगा। आखिरी तक देखोगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे रोल्स मेन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को बताते हैं और इसको प्रूव करते हैं। तो देखो f ऑफ x डिफाइन करता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x जो कि क्या है, बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a कॉमा बी। ठीक है, और अगर है ऐसा, अब देखो क्या बोलता है, a इज ग्रेटर देन 0 b इज ग्रेटर देन 0, तो a इज लेस देन 0 b और b इज लेस देन 0 b। इसका मतलब ही क्या हुआ कि इस इंटरवल पर, इस क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर क्या होगा, ज़ीरो, जो ज़ीरो है हमारा ज़ीरो वो नहीं होगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ज़ीरो इज़ अ पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। इस इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर ज़ीरो नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर। क्योंकि देखो लेस देन, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लाइन प्लॉट करूँ तो क्या बोलता है वो, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे ज़ीरो होगा ही नहीं क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर। ये समझिए आपको। और अगर ये होता है तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि f ऑफ x क्या होना चाहिए, f ऑफ x इज कंटिन्यूस, f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। ये क्या हो गई, हमारी पहली कंडीशन हो गई रोल्स की। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि f ऑफ x डेरिवेबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्सो वी हैव, ठीक है, हमारे पास क्या है, f ऑफ x है, f ऑफ x क्या है हमारे पास, log ऑफ x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ऑफ a प्लस बी। ठीक है, मैं log की एक प्रॉपर्टी जानता हूँ, अगर अपॉन में कुछ चीज़ दिया हुआ है तो मैं उसको लिख सकता हूँ इज नथिंग बट log ऑफ, ठीक है, log ऑफ a बाई बी क्या होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ log, मैं इसको लिख सकता हूँ log a प्लस बी। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। सेकंड जो हमारी क्या है कंडीशन है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की वो। ठीक है, f ऑफ x क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर, और f ऑफ x इज डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये देखो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, और log है मतलब 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, माइनस एज इट इज़ log x का होता है माइनस ऑफ 1/x, वो हो गया कांस्टेंट 0। ठीक है, मतलब ये कि जो f डैश ऑफ x है, मतलब जो f ऑफ x है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ इसको कि जो f डैश ऑफ x है, जो हम लोग डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, ठीक है, f डैश ऑफ x है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। किस चीज़ पर एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी। ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, इन सब की बातें हम लोगों ने कहाँ पर की है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और प्रूफ ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो ठीक है, हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है। हम लोग थर्ड कंडीशन ये चेक करेंगे कि जो f ऑफ a है, ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सीधा, जो f ऑफ a है वो f ऑफ b के बराबर है क्या नहीं। ठीक है, तो हम लोग इस फंक्शन में पहले x की जगह a पुट करते हैं, फिर x की जगह b पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कर रहा हूँ f ऑफ a, ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे x की जगह a पुट कर रहा हूँ, तो x स्क्वायर है, कॉमन सी बात है, x स्क्वायर है तो x की जगह हम लोग a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस ab। ठीक है,
फिर नीचे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ये कुछ कैंसिलेशन होगा। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए ऑफ ए प्लस बी। तो इसके अगर मैं वैल्यू को निकालूँ तो कॉमन सी बात है, हम लोग यहाँ से देखो अगर एक कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए ऑफ ए प्लस बी, मतलब ये कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे लॉग ऑफ 1 बच रहा है। अगर आप उसको सॉल्व करके देखो तो लॉग ऑफ 1, अब एफ ऑफ बी भी लॉग ऑफ 1 अगर आ गया तो तीनों कंडीशंस रूल्स की क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी। मैं यहाँ पे बी रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी, कॉमन सी बात है बी ऑफ ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1। मतलब ये कि जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर आ रहा है। मतलब जो रोल्स की कंडीशन है, क्या है रोल्स की कंडीशंस, तीनों कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल द कंडीशन ऑफ, ऐसा ही आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे। ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम f और फंक्शन f ऑफ x इज सेटिस्फाइड। और अगर रूल्स ये बोलता है कि अगर पूरी कंडीशंस सेटिस्फाइड होती है तो हमको एक पॉइंट वहाँ पर ऐसा जरूर मिलेगा इन ओपन इंटरवल पे जो बिलोंग करेगा a कॉमा b पर, और अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 0 आएगा। ठीक है, और जो हम लोग ने यहाँ पे कंडीशंस यूज़ करे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करते जाएंगे। ओके, तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो मैं लिख सकता हूं कि लेट एफ डेज ऑफ सी, ये दिख रहा है हाँ, एफ डेज ऑफ सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। ठीक है, अब एफ डेज ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास एफ डेज ऑफ सी की वैल्यू है। ठीक है, क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स पे एक्स के जगह सी पुट करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा हमारा, स्क्वायर उधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस बी और प्लस बी अंडर रूट ऑफ a कॉमा बी। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमारी जो कंडीशन है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ ग्रेटर देन 0 अगर है तो जो c की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव a कॉमा बी जो कि बिलोंग करेंगी ओपन इंटरवल a कॉमा बी पर। और एक हमारी कंडीशन ये थी कि अगर a इज़ लेस देन 0, b इज़ लेस देन 0 है तो जो c है हमारा देन c हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, निगेटिव के लिए और ऊपर पॉजिटिव के लिए हो सकता है a कॉमा बी मान सकते हैं हम लोग, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a कॉमा बी पर। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि जो रोल्स थ्योरम है हमारा वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन लेते हैं, जस्ट कॉलेज क्विक रिवीजन कि हम लोगों ने किया क्या। तो हमारे पास दिया हुआ था हमको फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो था लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस बी, जो कि बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर एक्स की वैल्यू। तो हम लोग मान सकते हैं कि जो पहले पॉजिटिव के लिए कि जो ए इज़ ग्रेटर देन 0 और बी इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन करता है ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। सेकेंड कंडीशन हमने ये कंसीडर कर ली है कि जो वो है वो निगेटिव भी हो सकता है, ए इज़ लेस देन 0, बी इज़ लेस देन 0, तो भी हम लोग जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन करेंगे ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। और अगर ऐसा है तो जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन करेंगे ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। दूसरा हम लोग ने चेक किया कि वो डेरिवेटिव है क्या नहीं, तो हम लोग ने उसका डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश की है। पहले यहाँ पे लॉग की छोटी सी प्रॉपर्टी को यूज़ करिए, फिर एफ डेज एक्स निकाले तो हाँ वो डिफरेंशिएट था। मतलब क्या हुआ, जो एफ डेज एक्स है वो एग्जिट करता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। थर्ड कंडीशन हमने ये देखे कि जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर है क्या नहीं, तो हाँ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो रोल्स की कंडीशन है, तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाइड हो गई। तो हम मान लेते हैं या थ्योरम ही ऐसा बोलता है कि वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 आएगा। तो मान लिए एफ डेज ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एफ डेज ऑफ सी की वैल्यू जानते थे, सी स्क्वायर माइनस ए बी
वो भी 0 हो गया। ऐसे हमको 2 वैल्यू मिल गई सी की, क्योंकि ठीक है एटलीस्ट 1 वैल्यू, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन जो हमारा a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पर c की पॉजिटिव वैल्यू मिली जो बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल a, b पर, और एक निगेटिव के लिए मिली जो बिलोंग कर रही है a, b पर। और इसका मतलब ही ये है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हमको 2 पॉइंट ऐसे मिल गए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जो उस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग ले रहे हैं तो वो 0 आ रहा है। और यही बोलता है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आई बटन में क्लिक करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए।